देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, इसका दोहरा चरित्र वाला शुरू से रहा है। आप ये सोच लीजिए, ये वो पार्टी है जो बलात्कारियों को जेल से निकलने के बाद माला पहनाती है, स्वागत करती है। अच्छा, ये लोगों का हौसला बढ़ा कैसे? आखिर ये महिलाओं के साथ इतने अत्याचार क्यों हो रहे हैं? ये हौसला इसलिए बढ़ा क्योंकि इस सरकार ने ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को संरक्षित करके रखा हुआ है। क्या वजह है जो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं? सरेआम जो है बलात्कार किया जा रहा है बेटियों के साथ और सरकार चुप है, सरकार का बुलडोजर वहां तक नहीं पहुंच रहा। हमें तो ऐसा लगता है कि ये सरकार की नाकामी है। एक तरफ सरकार कहती मैं गुंडागिरी ख़त्म कर दूंगा और एक तरफ जो है गुंडागिरी जो है चरम पर है। मतलब सबका साथ सबका विकास जो कहती है वो उसमें कोई सच्चाई है? इसमें तो बस इतनी ही सच्चाई है, सिर्फ दो लोगों का विकास हो रहा है, अडानी जी अंबानी जी का, जैसे राहुल जी कहते हैं। तो सबसे पहले तो इस सरकार को ये चाहिए कि जब ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने बलात्कार किया था, जिनको माला पहनाया, जिन लोगों ने माला पहनाया, उनकी गर्दनें काट देनी चाहिए। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि जब से उनकी सरकार बनी है, बेटी सुरक्षित है, देश में बेटियों का बलात्कार होना बंद हो गया है। लेकिन आपको एक घटना बता दें जो भी हाल ही की घटना है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटा शामिल है, जिसने डांसर के साथ गैंग रेप किया मिलकर। उन्हीं के ही नेता और उन्हीं के पार्टी में शामिल लोग इस घटिया हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। लोगों से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, दूसरी तरफ उन्हीं के नेता और मंत्री इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस रेप केस को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, इसका दोहरा चरित्र वाला शुरू से रहा है। आप ये सोच लीजिए, ये वो पार्टी है जो बलात्कारियों को जेल से निकलने के बाद माला पहनाती है, स्वागत करती है। जो पार्टी ऐसी सत्ता में हो और अपने उसके कार्यकर्ता उन लोगों को माला पहनाए जो बेटी के बलात्कार में शामिल हों, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ से हो गया? मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार कहीं से बेटियों, ये केवल नाम के लिए वो जुमला जैसा इनके नेता बोलते हैं, ये सब जुमले रहते हैं। आज आप पेपर उठा के देख लीजिए, न्यूज़पेपर जैसे ही उठाते हैं तो सबसे पहले आपको बलात्कार की, पूरे उत्तर प्रदेश में बलात्कार की जैसे बाढ़ सी आई हुई है। अच्छा, ये लोगों का हौसला बढ़ा कैसे? आखिर ये महिलाओं के साथ इतने अत्याचार क्यों हो रहे हैं? ये हौसला इसलिए बढ़ा क्योंकि इस सरकार ने ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को संरक्षित करके रखा हुआ है। इस सरकार ने चिन्मयानंद जैसे लोगों को संरक्षित करके रखा हुआ है। और ये वो सरकार है जिसके बारे में कहा जा रहा शायद आसाराम जी को भी कुछ जल्दी वापस बाहर लाने वाले हैं। तो जब इस तरीके की सरकार सत्ता पे बैठेगी तो जाहिर सी बात है महिला उत्पीड़न बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और बहुत ही शर्म की बात है कि शीर्ष नेता भारतीय जनता पार्टी का मंच पे सीधे सीधे भाषण में ही बोल देता वो शब्द जो मुझे बोलना नहीं चाहिए, वो टीवी पे ऐसे बोल देता है कि बेटी बचाओ और बेटी। तो ये इस तरीके की लाइन अगर वो बोलता है मंच पर एक सार्वजनिक रूप से, तो जाहिर सी बात है, शर्म का विषय है कि हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री है इस तरीके की लाइनें बोलता है। तो जाहिर सी बात है लोगों को हौसला बढ़ता है। तो सबसे पहले तो इस सरकार को ये चाहिए कि जब ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने बलात्कार किया था, जिनको माला पहनाया, जिन लोगों ने माला पहनाया, उनकी गर्दनें काट देनी चाहिए। सर, आप कह रहे हैं माला पहनाया जाता है, एक तरफ योगी जी का बुलडोजर चल जाता है अपराधी जो होते हैं, माफिया जो होते हैं, उनके घर पर, लेकिन क्या बेटियों के साथ इस तरह की घटिया हरकत करने वाले के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता? क्या वजह है जो बुलडोजर रुक जाता है? पहले तो एक लाइन मैं आपको ठीक करना चाहूँगा, ये ना बोलिए कि अपराधियों और गैंगस्टर के ऊपर बुलडोजर चलता है। ये बुलडोजर केवल उनके ऊपर चल रहा है जो खुलेआम उनके साथ में नहीं है, और सब लोग जानते हैं ये उनको साथ नहीं देना चाहते हैं। ये उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है। क्या धनंजय सिंह के घर पे बुलडोजर चला? ब्रजेश सिंह के घर पे बुलडोजर चला? चिन्मयानंद के घर पे, कुलदीप सेंगर के घर पे चला बुलडोजर? अरे आशीष मिश्रा टेनी के घर पे चला गया बुलडोजर? क्यों नहीं चला? क्योंकि ये सब भारतीय जनता पार्टी के सब चेले हैं। और इनका जो बड़ा नेता है, जब वो बोलता है तो जाहिर सी बात है, जब वो बोलता है उसको वही फॉलो इनके सारे लोग करते हैं, और ये सारे लोगों के ऊपर नहीं चलता है। मतलब जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है क्या? जाति विशेष को, इनके लिए कोई जात आत नहीं है, इनके लिए कोई जात और धर्म से मतलब नहीं है। जो इनका अपना नहीं है, वो चाहे किसी जात और धर्म का हो, ये उसके खिलाफ हो जाते हैं। आज मंगेश यादव का इनकाउंटर होता है, आप ये देखिए, इनकाउंटर नहीं है, हत्या है साफ साफ।
बाकी और भी लोग तो थे, 4 लोग उसमें। आखिर क्या कारण था? सिर्फ मंगेश यादव ही दिखा? अरे वो छोड़िए, मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री संसद विधानसभा के अंदर बोलते हैं 2 नाम कि एक ये और एक वो, 2 नाम बोले उन्होंने। बाकी क्यों नहीं बोला जो बाकी लोग थे उसमें? क्यों? क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे लोग थे जो उन्हीं से जुड़े हुए लोग थे, उनके नाम नहीं बोले। तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी और योगी जी और मोदी जी, इनका मकसद इस हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ लोगों के बीच में नफरत का जहर घोलना है। लोगों को इस चीज़ का एहसास दिलाना है कि आप गरीब हो, गरीब ही रहोगे। उनके लिए केवल हिंदुस्तान के 2 लोगों से मतलब है, 2 वो और 2 वो। आप मुझे लगता है सब लोग समझ चुके हैं, रंगा बिल्ला, और 2 कौन है वो भी आप जानते हैं। केवल इन 2 लोगों का मतलब है 2। क्या देश जो इतना प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, क्या वजह है जो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं? सरेआम जो है बलात्कार किया जा रहा है बेटियों के साथ, और सरकार चुप है, सरकार का बुलडोज़र वहाँ तक नहीं पहुँच रहा। हमें तो ऐसा लगता है कि ये सरकार की नाकामी है। एक तरफ सरकार कहती मैं गुंडागिरी ख़त्म कर दूंगा, और एक तरफ जो है गुंडागिरी जो है चरम पर है। जैसे अभी आपने कहा कि लड़की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा जो दिया था, ये तो मेरी समझ से जूलेबाजी थी, क्योंकि ये सरकार में कहते कुछ है करते कुछ हैं। जैसे अभी भाई साहब बताए, मंगेश यादव का जो मतलब कहते इनकाउंटर हुआ तो उसका साफ साफ तौर पे मर्डर हुआ। मैं उसके घर पे जाके आया हूँ। बहुत गरीब आदमी था, इकलौता बेटा था और एक बेटी थी। वो आदमी जो है सुबह अपनी बहन की फ़ीस भरने गया था, किसी कारण बस फीस नहीं भर पाया और वापस आ गया और घर पे सोया था, घर पे था। बहन जब 2 बजे लौट के आई तो उसके घर पे उसका भाई मिला और खाना वाना खा के उसके बाद बाहर निकला। रात में STF की टीम और पुलिस टीम उसके घर पे बैक डोर से आए हैं 2 बजे रात को। आप उन्हीं के घर के पास रहते हैं? बिल्कुल, मैं गया था, मैं प्रतिनिधि मंडल गया था, कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल में राहुल गांधी ने बनाया था, उस मंडल में मैं गया था, हम थे। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, ये जो लगातार की खबरें भी विपक्ष भी कह रहा है कि वो फर्जी इनकाउंटर है, तो क्या ये वाकई फर्जी इनकाउंटर है? अरे ये तो आप देखा होगा जो है मतलब जो वहाँ इनकाउंटर किए हैं, जो वहाँ के डिप्टी थे कौन थे, उनके पैर में ये चप्पल है। चप्पल कौन सी? पट्टे वाली चप्पल है। खड़े रोड, हाँ, पक्के रोड पे जो है दौड़ाए 1 किलोमीटर, कच्चे रोड पे दौड़ाए आधा किलोमीटर। आप बताइए उस चप्पल पे हम कितना दौड़ लेंगे? वो तो क्या जाति विशेष इनकाउंटर हुआ? बिल्कुल यादव जाति थी, यादव जाति के नाम पे इनकाउंटर हुआ है। और ये जो है मतलब विधानसभा में 2 आदमी अल्पसंख्यक और यादव का ही नाम लिए थे, योगी जी भी। ये तो मतलब सबका साथ सबका विकास जो कहती है, वो उसमें कोई सच्चाई है? उसमें तो बस इतनी ही सच्चाई है, सिर्फ 2 लोगों का विकास हो रहा है, अडानी जी अंबानी जी का, जैसे राहुल जी कहते हैं। ये इनका सिर्फ जैसे जुमला इन्होंने कहा 15 लाख में जुमला है, वो तो चुनाव के टाइम इनके सारे जो इनके भाषण होते हैं उसको आप उल्टा समझ लीजिए। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह रहे हैं तो ये उल्टा ही। अभी देखिए 3 लोग इनके IT सेल के बनारस में पकड़े गए थे, और क्या उनके घर बुलडोजर चला? फिर उनका स्वागत भी हुआ, बेल भी हुआ, किस हिसाब से उन्होंने किया? ये सब इनका जुमला है। ये सिर्फ भेदभाव करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं। जैसे अंग्रेज रहते थे, आपस में भेदभाव और लड़ाओ और सत्ता हासिल करो। इसमें बहुत छिपी बात नहीं है। जो इनका विरोधी है वही उसके ऊपर बुलडोजर है, उसी को इनकाउंटर कर रहे हैं, वो भी फर्जी। सब फर्जी इनकाउंटर कर रहे हैं सर, कह रहे हैं। क्या वाकई फर्जी इनकाउंटर? ये पूरा समाज देख रहा है, पूरी जनता देख रही है, वो बताने की बात है? वो तो पूरा समाज देख रहा है ना। किसी के पास दिमाग नहीं है, किसी के पास आँख नहीं है, किसी के पास दिल नहीं है। क्या हो रहा है समाज में, इसको तो पूरा समाज देख रहा है। उसमें बताने की बात कहाँ से आ गई? आप भी जान रही हो, आप भी जान रहे हो, सब जान रहे हैं कि नहीं जान रहे? बेटी तो अगर वो कोई और जाति का होता तो क्या उसका इनकाउंटर ना होता? जात की बात कहाँ से आ गई? अभी आपने बताया कि जो हमारे साथ है वो पाक साफ है, चाहे चोरी करे, बलात्कार करे, डकैती करे, उससे मतलब नहीं है। जो हमारे विरोध में है वही गुनहगार है, वही गुनहगार है। इसमें जात पात की बातें नहीं है। और ये तो कह रहे हैं कि भाई हमने इतना विकास किया है और जो है माफियाओं को खत्म किया है, गुंडों को खत्म कह रहे हैं। समाज भी देख रही है कितना विकास हुआ है, किसमें भी। हाँ, ये विकास
खाली कहने के लिए होता है। और भ्रष्टाचारी में चाहे जिस ऑफिस में जाइए, चाहे जहाँ जाइए, बिना घूस दिए, बिना पैसा दिए कहीं काम होना नहीं है। भ्रष्टाचार तो खत्म कर दिया, ये तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी तो जी आप भी जान रही हैं कितना खत्म हो गया है। आप भी जान रही हैं कितना खत्म हो गया भ्रष्टाचार। क्या आप समाज में नहीं रहते? आप भी तो रहते हैं, आप बताएंगे ना, समाज के हैं। समाज से जुड़े लोग हैं तो ना। आप हमसे ज़्यादा योग्य हैं। आप ज़्यादा टहल रही हैं। आप तो बहुत गुस्सा हो गए। आप तो बहुत ये गुस्सा हो गए, चाचा। गुस्सा नहीं हो रहे हैं। हाँ। ये मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी से इतनी हम नाराजगी क्यों है? हाँ। व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। इस पार्टी से नाराजगी क्यों है? हैं नारा वो होल फिर वही पार्टी से क्या बात है? तो फिर पार्टी से नाराजी क्या तो बात? फिर क्यों आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हम बढ़ रहा है? देखिए, एक कहावत है कि पक्षी पर नहीं मार सकती, अगर शासन प्रशासन चाह ले तो। अगर इतनी क्षमता है शासन प्रशासन में तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? मतलब इशारों पे हो रहा है क्या किसी के? और क्या, सही बात है, इसको जान रहे हैं हाँ। कि तो ये साफ साफ पुरानी कहिए कि कहावत है। डर किस चीज का? साफ हैं? डर है आम आदमी, किसकी डर है? ये कह रहे हैं आम आदमी को डर है। आम आदमी को डर है। जब बड़े बड़े नेता डर रहे हाँ। हैं, इस पार्टी से भाग के डर के मारे उस पार्टी में चले जा रहे हैं, उस पार्टी से उस पार्टी में। हम तो साधारण आदमी हैं, हमको क्यों नहीं डर लगेगा? संविधान है हमारे देश में, लोकतांत्रिक देश है, अपनी बात रख सकते हैं, क्यों डरेंगे आप? बात तो रख रहे हैं, हाँ। और कैसे बात रखें? मतलब बात घुमा फिरा के क्या कर रहे हैं। उनका नाम लेके बतावें कि ये इस तरह के बलात्कार किए हैं, इसके साथ किए हैं, यही अच्छा होगा? चलिए चाचा बहुत गुस्से में लग रहे हैं, और लोगों से बात कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं भैया, लगातार देश प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। उनके यहाँ सिर्फ जितनी नारे हैं वो सिर्फ नारों में हैं। उनका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, शिक्षा पे, रोड पे जितना भी उनका है, सिर्फ कागज़ में उन्होंने ऐसे खींच दिया है कि जनता उसी पे गुमराह होती रहे और गुमराह करते रहें, उसी का वो लेते रहें, और ज़मीन पे तो कुछ नहीं। जो वो कहते हैं उसका उलट है इनकी सरकार। देखिए, लोगों के बीच यही एक चर्चा बन गई है, या भारतीय जनता पार्टी का चेहरा साफ सामने नज़र आने लगा है लोगों को भी, कि जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और इनकी कथनी करनी में फ़र्क है। और शायद यही वजह है जो लोग इनसे नाराज़ हैं। और लोकसभा चुनाव में भी देखा गया इनकी नाराज़गी, लोगों के नाराज़गी इनके प्रति। और अब जो विधानसभा चुनाव जिन जिन राज्यों में हो रहे हैं, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, और यही मुद्दे खास रहने वाले हैं। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।